हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रूव करते हैं कि प्रूव दैट द रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें बच्चे दिखाना है रूट टू क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में न रख पाएँ, जिसको नंबर लाइन पे हम डिफाइन न कर पाएँ, वो सभी के सभी नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले हम इसको प्रूव करने से पहले हमें क्या समझना है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं। तो हम समझते हैं बच्चे, हम मानते हैं लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। बच्चे क्या करना है हमको, पहले हमको मान चलना है कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या बच्चे, रूट टू एक रेशनल नंबर है। अगर हमें मान लेते हैं रूट टू रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रूट टू इक्वल टू क्या बच्चे, पी बाई क्यू। हमने बताया भी, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो ए इनफाइनाइट फॉर्म बना लेगा, और हमें इस समझ में नहीं आया कि क्या है, पी ए रेशनल नंबर है, ये बात हमें मालूम नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें कहेंगे क्या, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर बच्चे वेयर पी एंड क्यू आर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या हो बच्चे, इंटीजर हो, और जो क्यू है ना वो जीरो ना हो। ये तो बात हमने बता ही दी है तुम्हें। ठीक है, और क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। और पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, अगर P और Q के पास एक कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है, क्या हम कहेंगे, तो ये क्या P बाई क्यू जो होगा, क्या हम ये कहेंगे कि प्राइम नंबर है? नहीं बच्चे, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? अगर एक कॉमन फैक्टर आएगा तब प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें मान चलना पड़ेगा, P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। P और Q क्या है, एक प्राइम नंबर है, और दोनों क्या हैं, एक इंटीजर हैं। और ये भी मान चलना पड़ेगा, रूट टू हमारा अभी हम मान चल रहे हैं कि हमारा रेशनल नंबर है, और रूट टू रेशनल है, तो हम पी बाई क्यू को हम रेशनल क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि देख सकते हैं रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू। सो लिख सकते होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दो साइड स्क्वायर कर दें बच्चे, तो टू इक्वल टू मिल जाएगा हमें पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन वन मान लें, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। क्या ये बात बच्चे हमें समझ में आ गई है? अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मालूम क्या पड़ रहा है हमको, यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि हमें देख रहे हैं कि ये टू जो है, टू फैक्टर है किसके, टू क्यू स्क्वायर के। इसका मतलब समझो, ये जो टू क्यू स्क्वायर है बच्चे, ये टू से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर हमें कह दें टू क्यू स्क्वायर जो है टू से डिवाइड हो रहा है, इसी के इक्वल तो ए भी है, पी भी, तो पी स्क्वायर भी टू से डिवाइड होगा। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ए पूरा का पूरा फंक्शन टू से डिवाइड हो रहा है, तो हमें कहेंगे जो पी स्क्वायर है उसी के इक्वल है, और ए भी तो डिवाइड ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चे क्या, यहाँ एज टू डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, एज टू डिवाइड्स टू क्यू स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। ध्यान सुनिए, यही मैं बताया ना अभी, अगर ये डिवाइड कर रहा है, टू इसका फैक्टर है, अगर टू फैक्टर है तो टू क्या करेगा बच्चे, टू डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, टू डिवाइड करके टू की स्क्वायर को। अगर इसको डिवाइड किया तो यानी पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, टू डिवाइड क्यू टू की स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, सो टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। लेकिन हमें क्या जानते हैं बच्चे, जानते हैं टू है क्या, टू इज प्राइम नंबर, बट टू इज प्राइम नंबर। इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझने की कोशिश करो बच्चे, अगर टू प्राइम है, और प्राइम नंबर जब भी जैसे हम मानते हैं टू है, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, तो फोर भी कहीं ना कहीं टू से डिवाइड होगा।
अगर हम 3 ले लें, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, वो भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब समझो अगर 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या वो पी को नहीं करेगा? तो हम लिख सकते हैं बच्चे आल्सो 2 डिवाइड्स पी। यहाँ तो कोई बच्चे डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे और मान चलते हैं बच्चे थोड़ा से। अब यहाँ मान चलते हैं लेट पी इक्वल टू 2m। बच्चे हमने मान ली लेट 2 इक्वल टू पी इक्वल टू 2m पुटिंग इन, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं बच्चे, इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिला बच्चे यहाँ पर इसको पुट करने से? यहाँ पुट करोगे तो 2m का स्क्वायर इक्वल टू बच्चे 2q स्क्वायर, मीन्स दैट क्या होगा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। देखो बच्चे यहाँ 4m स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कर सकते हैं अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि एज डिवाइड 2, जैसे हम ये पूरा का पूरा फंक्शन 2 से डिवाइड हो रहा था वैसे ये पूरा का पूरा फंक्शन भी 2 से डिवाइड होगा। अगर ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ फिर लिख सकते हैं कि एज 2 डिवाइड्स 2m स्क्वायर, सो 2 डिवाइड 2 डिवाइड्स किसको बच्चे क्यू स्क्वायर। बट हम जानते हैं बट 2 इज अ प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझ सकते हैं आल्सो 2 डिवाइड्स किसको बच्चे क्यू। यहाँ हमें मालूम पड़ा 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड कर रहा है पी को, और यहाँ मालूम पड़ा 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को। इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ा पी और क्यू में क्या है बच्चे, कॉमन फैक्टर है। और अभी हमने यहाँ एक बात बोला था पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो हमने यही बोला था पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पी में एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया और क्यू में एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब हमें समझ सकते हैं कि क्या पी एंड क्यू है, दस पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर, क्या नाम बच्चे उसका 2। और जो हमने इस बात को मान चले थे ये हमारी बात क्या हो गई, कंट्राडिक्ट हो गई, ये हमारी बात गलत हो गई। यानी दिस कंट्राडिक्ट दैट P and Q have no common factor। मतलब क्या हुआ, जो हमने कंट्राडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट किया था, जो हमने मान चले थे कि P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ हमने प्रूव कर दिया इसके पास एक कॉमन फैक्टर है। इसको मतलब हम समझ सकते हैं कि √2 जो है बच्चे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनसे √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किस नतीजे पहुंच गए हैं, इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि वी कंक्लूड दैट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन पहुंच चुके हैं, इस निष्कर्ष पे आ चुके हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बच्चे समझ में आ गई है? फिर से बात समझ लेते हैं। हमें करना क्या होता है, किसी भी नंबर को प्रूव करना है कि रेशनल है इरेशनल है, पहले उसको मान चलते हैं वो क्या हमारा रेशनल नंबर है, फिर उसको मानते अरेशनल है तो पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखा जाएगा जहाँ पे क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होगा बच्चे इंटीजर। हम मान चलते हैं पी और क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर। अगर क्यू तो इसको हम क्या ले लिए, जो यहाँ हमने माना था अभी √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, और हम दोनों साइड को स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और यहाँ दिखाएंगे पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। बच्चे यहाँ हमने बताया कि जो पूरा का पूरा फंक्शन देखो यहाँ फैक्टर 2 दिख रहा है, अगर किसी का फैक्टर जो नंबर है तो उसी से डिवाइड तो होगा ही होगा। अगर ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है इसके इक्वल ए भी है तो ये पी भी स्क्वायर डिवाइड होगा।
वही हमने लिखा 2 डिवाइड्स पी की 2 की स्क्वायर, इसलिए 2 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को भी। अगर 2 प्राइम नंबर है तो किसको डिवाइड करेगा, पी को भी। और यहाँ हमने मान ली पी इक्वल टू 2m और इसको उठा के इसमें पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला बच्चे, 2m का स्क्वायर यानी 2q स्क्वायर। और हमने यहाँ देखा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, और सेम सेम ऐसे फंक्शन बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड करेगा 2m स्क्वायर को, यानी 2 डिवाइड करेगा बच्चे किसको, इसको भी।